नमस्कार, मैं रविश कुमार। भारत में कोरोना से कितने लोग मरे, इसे लेकर अब केंद्र और कुछ राज्य सरकारें आमने सामने होने जा रही हैं। अब दुनिया और भारत के सामने दो तरह के सरकारी आंकड़े हो सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस शासित सरकारें कोरोना से मरने वालों की सही संख्या का पता लगाएंगी, अगर संख्या ज्यादा है तो ज्यादा बताएंगी। राहुल गांधी के इस जवाब पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कोई बात नहीं कही। प्रकाश जावड़ेकर ने दूसरी बातों पर प्रतिक्रिया दी, लेकिन मौत के आंकड़ों वाली बात पर कुछ नहीं कहा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जब छापा कि भारत में कोविड से मरने वालों की संख्या 42 लाख तक जा सकती है, तब कोविड टास्क फोर्स के सदस्यों ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनौती दी। लेकिन जब राहुल गांधी ने कहा कि मरने वालों की संख्या झूठी है, तब केंद्र सरकार ने इस चुनौती को स्वीकार क्यों नहीं किया? क्या कोविड से मरने वालों की सरकारी संख्या झूठी नहीं है? राजस्थान सरकार ने कहा है कि मरने वालों की संख्या को लेकर समीक्षा की जाएगी। राजस्थान में दैनिक भास्कर की टीम ने जब 512 गांवों और ब्लॉक के रिकॉर्ड देखे तो पाया कि गंगानगर में जहां 48 मौतें बताई गई हैं, वहां के 28 गांवों में ही 50 दिनों के भीतर 517 अर्थियां उठी हैं। 512 गांवों में और ब्लॉक में 14,482 अर्थियां उठी हैं। कोरोना की दूसरी लहर में राजस्थान में कोविड से मरने वालों का सरकारी आंकड़ा 3,918 है। 3 गुना से भी अधिक का अंतर है। मरने वालों की संख्या के मामले में यह एक जरूरी मोड़ आ गया है। कांग्रेस शासित राज्य अगर अपने आंकड़ों में बदलाव करते हैं तो इससे साफ हो जाएगा कि केंद्र सरकार का डेटा झूठा है। संदिग्ध तो है ही। सवाल है कि क्या केंद्र सरकार राज्यों के नए आंकड़ों को स्वीकार करेगी? क्या मरने वालों की संख्या में बदलाव करेगी? तब एक बार यह भी सोच लीजिए कि न्यूयॉर्क टाइम्स किस तरह की खबर छापेगा। कुछ लोग वैसे यह ना सोच रहे हों कि क्यों ना न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिटर को ही बदलवा दिया जाए न्यूज एंकर की तरह, जैसा इंडिया में हो जाता है, सारा बवाल एक ही मिनट में खत्म हो जाए। लेकिन ध्यान रहे कि सबसे पहले भारत के अखबारों ने मरने वालों की संख्या को लेकर जोरदार रिपोर्टिंग की है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहले ही कह दिया था कि राज्य के 5 शहरों में कोविड से हुई मौत का सर्वे कराएंगे ताकि सही संख्या का पता चले। रांची, धनबाद, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम और हजारीबाग में यह सर्वे होगा। 31 मई तक रिपोर्ट आने की बात कही गई है। काश राज्य सरकारें पहले से ही अपने डेटा का ध्यान रखती तो केंद्र के डेटा को चुनौती अपने आप मिल जाती। हर जगह देखा गया है कि घर पर इलाज करा रहे कोरोना के मरीजों की मौत की गिनती का पता ही नहीं चलता है। 26 मई को हमारे सहयोगी नेहाल किदवई ने एक रिपोर्ट की थी जिसमें बताया गया था कि गैर सरकारी डेटा के हिसाब से कर्नाटक में 700 लोगों की मौत घर पर इलाज के दौरान हुई है। क्या ऐसी मौतों को कोविड से होने वाली मौत के रूप में प्रमाणित किया जा रहा है? क्यों नहीं इसकी गिनती, इस तरह की गिनती पूरे देश में होती है? 27 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोविड टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट को खारिज तो कर दिया, लेकिन डॉक्टर वीके पॉल चाहें तो 16 फरवरी की बीबीसी की यह रिपोर्ट पढ़ सकते हैं अगर टाइम हो तो। रिपोर्ट इस बारे में है कि न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू क्यूमो ने यह आरोप स्वीकार कर लिया कि नर्सिंग होम में इलाज के दौरान 15,000 से अधिक लोग मारे गए, जबकि सरकारी आंकड़ा 8,500 का ही बताया जा रहा था। वहां नीति थी कि जो लोग कोविड सेंटर के बाहर मर रहे हैं उनकी गिनती नहीं होगी। गवर्नर ने अपनी गलती मानी और न्यूयॉर्क स्टेट ने मरने वालों की संख्या में बदलाव कर दिया। तत्कालीन गवर्नर क्यूमो को कहना पड़ा कि मैं जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं, मरने वालों की संख्या हमेशा सही थी, छिपाया नहीं जा रहा था, लेकिन हमसे कुछ जगहें खाली छूट गईं। इससे लोगों को तकलीफ हुई है, मुझे बुरा लगा है। क्या भारत में आप इसकी उम्मीद कर सकते हैं कि कोई कहे कि हमारे आंकड़े गलत हैं, गलती से कुछ छूट गया है? नदी में लाशें बहती देखी गई, शमशान गृहों में लाश जलाने की कोई जगह नहीं थी। उनके रिकॉर्ड आज भी बता रहे हैं कि सरकार का आंकड़ा संदिग्ध नहीं, झूठा है। इतना झूठा कि 19 अप्रैल को संदेश अखबार छापता है कि पिछले 48 घंटों में गुजरात के 7 शहरों में कोविड प्रोटोकॉल से 1495 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन गुजरात सरकार ने कोविड से मरने वालों की संख्या इस दौरान 220 ही बताई। संदेश अखबार के संपादक जयेश ठकरार ने बताया कि अस्पताल तो बताता है कि कोविड से कितने लोगों का इलाज हो रहा है और इलाज के दौरान कितने लोगों की मौत हुई,
लेकिन मरने के बाद सारी रिपोर्ट डेथ ऑडिट कमेटी के पास भेजी जाती है। वहां देखा जाता है कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और दूसरी बीमारी तो नहीं है। कोविड के मरीज में दूसरी बीमारी होगी तो कोविड में नहीं गिना जाएगा, जबकि दूसरी बीमारियों के रहते हुए कोविड होने पर ही जान को खतरा होता है, ये आप जानते हैं, तब भी कोविड में नहीं गिना गया। लेकिन आईसीएमआर की गाइडलाइन तो ठीक इसके उलट कहती है कि कोमॉर्बिडिटी होने के बाद भी गिना जाएगा। कितने लोग हमें लिख रहे हैं कि कोविड से इलाज के दौरान मौत हुई है। कई लोगों ने बताया कि कोविड पॉजिटिव होकर अस्पताल में भर्ती हुए, इलाज के दौरान नेगेटिव हो गए, लेकिन वेंटिलेटर पर 20 दिन रहने के बाद जब मौत हुई तो उनकी गिनती कोविड में नहीं की गई। कई जगहों पर डॉक्टर कोविड से होने वाली मौत को दिल का दौरा लिखने लगे। इस तरह के नियम बनाए ही क्यों गए हैं? क्या इसलिए कि मरने वालों की संख्या कम दिखे? दूसरी लहर में देखा गया कि 1/3 कोविड टेस्ट की रिपोर्ट गलत आ रही है, फॉल्स नेगेटिव आ रही है, पॉजिटिव भी नेगेटिव आ रहा है। तो इस हिसाब से क्या सरकार ने अपने डेटा में बदलाव किया? क्या उसे नहीं करना चाहिए? आईसीएमआर ने कोविड से होने वाली मौतों की पहचान के लिए गाइडलाइन बनाई है। हम पहले भी बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं, और इसी आधार पर देखा जाना चाहिए कि किस राज्य में सही सही गिनती हो रही है। गाइडलाइन के अनुसार अगर कोविड पॉजिटिव व्यक्ति बिना किसी लक्षण के भी मरता है तो उसकी मौत कोविड में गिनी जाएगी। अगर एक कोविड पॉजिटिव मरीज सांस की तकलीफ से मर जाता है तो मौत का कारण कोविड ही लिखा जाए। लिखा है कि अगर किसी कोविड पॉजिटिव मरीज को पहले से कोई बीमारी है तो उसके सांस की तकलीफ से मर जाने का चांस बढ़ जाता है, मगर ऐसे मरीज में उसकी पूर्व बीमारी को मौत का कारण नहीं बताया जाएगा, कोविड ही मौत का कारण माना जाएगा। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु कोविड के टेस्ट बिना होती है या वो टेस्ट में नेगेटिव पाया जाता है पर उसमें कोविड के लक्षण पाए गए थे तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु को कोविड से संदिग्ध या संभावित मौत में गिना जाएगा। आपने ऐसा कोई डेटा देखा है जिसमें बताया जा रहा हो कि कोविड से संदिग्ध मृत्यु की संख्या इतनी है? क्या सरकार आईसीएमआर की ही गाइडलाइन का पालन कर रही है? लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? क्या सरकारें आपको अलग से बता रही हैं कि कोविड से संदिग्ध मृत्यु की संख्या कितनी है? यह डेटा है कहां बताया जा रहा है? क्या आईसीएमआर अपनी गाइडलाइन का पालन करा पा रहा है? लोगों की शिकायतों को देखिए तो नहीं हो रहा है, नहीं किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कोरोना की गाइडलाइन रिकॉर्ड पर रखने के लिए कहा है। क्या सरकार या कोर्ट गुजरात के डेथ ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट और अस्पताल के भेजे गए रिकॉर्ड और मरीजों के इलाज की पर्ची को लेकर कोर्ट के सामने रखेगी? क्या कोई संस्था इनका अध्ययन करेगी? सच्चाई बता सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि बात के नाम पर केवल बात चले, पता भी चले कि कोरोना के कारण भारत में कितने लोग मरे हैं। मरने वालों की संख्या को हर तरफ से चुनौती मिल रही है। डॉक्टर वीके पॉल और लव अग्रवाल ही बता दें कि जब कई राज्यों में मीडिया मरने वालों के आंकड़ों को लेकर रिपोर्ट कर रहा था तब उन्होंने क्या किया? क्या केवल न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ा जा रहा था? संदेश और दैनिक भास्कर पर नजर नहीं गई? शायद प्राइम टाइम देखते तो 11 मई को ही पता चल जाता।